नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में, वो हैं राजस्थान के प्रमुख कारखाने। अलग अलग प्रकार के कारखाने हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक छोटा सा मैप बना देता हूं मैं राजस्थान का। उस मैप के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी वस्तु या जो कहने का मतलब उसका कारखाना बना हुआ है। राजस्थान, इस राजस्थान के मैप के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर के अंदर सिमको वैगन फैक्ट्री है। सिमको वैगन फैक्ट्री है। इसकी स्थापना 1957 को की गई थी। सिमको वैगन फैक्ट्री स्थापना 1957 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, रेल के डिब्बे बनाने का कार्य करती है यह फैक्ट्री। रेल के डिब्बे बनाने का काम करती है सिमको वैगन फैक्ट्री। रेल के डिब्बे बनाने का काम है सिमको वैगन फैक्ट्री का। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक जिला आता है तिलक के आकार का, जिसका नाम है राजसमंद। तिलक के आकार का जिला है जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद के अंदर जेके टायर। राजसमंद के अंदर लिख देता हूं मैं यहां राजसमंद के अंदर जेके टायर का कारखाना है कांकरोली के अंदर। पर्टिकुलर पहले से राजसमंद के अंदर कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है। कांकरोली राजसमंद, यहां जेके टायर ट्यूब का कारखाना है, जो एशिया के अंदर सबसे बड़ा कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जेके टायर का कारखाना बना हुआ है कांकरोली राजसमंद के अंदर। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, राजस्थान का भी सबसे बड़ा कारखाना है। टायर और ट्यूब का कारखाना है। टायर ट्यूब का कारखाना राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। दक्षिण एशिया व राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है जेके टायर ट्यूब को। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा जिले के अंदर राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना है। राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का
कारखाना है जो याद रखिएगा 1964 में बना है। 1964 में कहां पर बना है? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में बना है। भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक की ईंट और चद्दर बनाने का भी कारखाना है। अभ्रक की ईंट, अभ्रक की ईंटें व चद्दर बनाने का कारखाना भी है भीलवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। अभ्रक की ईंटें व चद्दर बनाने का कारखाना भी भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक जिला आता है त्रिभुजाकार आकृति का, जिसका नाम है अजमेर। अजमेर, अजमेर जिला, अजमेर जिले के अंदर ध्यान रखिएगा लोको एंड कैरिज वर्कशॉप बना हुआ है। लिख देता हूं मैं, अजमेर के अंदर लोको एंड कैरिज वर्कशॉप बना हुआ है। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, जहां पर मालगाड़ी के डिब्बे या वैगन बनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे या वैगन, वैगन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, मालगाड़ी के डिब्बे या वैगन बनते हैं। और लोको कंपनी के रेल के इंजन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, लोको कंपनी के रेल के इंजन बनते हैं अजमेर के अंदर, ध्यान रखिएगा, इंजन बनते हैं लोको कंपनी के, मालगाड़ी के वैगन बनते हैं, लोको एंड कैरिज वर्कशॉप यहां पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अजमेर के अंदर ही सरस डेयरी, सरस डेयरी, अजमेर सरस डेयरी। उसके बाद में आगे हम बात करें तो यहां पर एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जयपुर, जयपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जयपुर मेटल्स कारखाना है, जयपुर मेटल्स, ध्यान रखिएगा, ये जो जयपुर मेटल्स जो कारखाना है ये बिजली के मीटर बनाने का कारखाना है। बिजली के मीटर बनाने का कारखाना है जयपुर मेटल्स, जो जयपुर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में बात आती है कैपस्टन मीटर, कैपस्टन मीटर, ये पानी के मीटर हैं, पानी के मीटर हैं, कैपस्टन मीटर जयपुर में बनाए जाते हैं।
पानी के मीटर कैपेसिटेंस मीटर हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं जयपुर में ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको हम एटीएम के नाम से जानते हैं। एटीएम मशीन बनाने का कारखाना, एटीएम की मशीनों को बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना ब्राजील की कंपनी है जिसका नाम है पर्टो, पर्टो कंपनी जयपुर में बना रही है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील की कंपनी है पर्टो, ये पर्टो कंपनी जयपुर के अंदर एटीएम की मशीनों को बनाने का कार्य कर रही है, ध्यान रखिएगा, एटीएम की मशीनों को बनाने का कार्य कर रही है। आगे हम बात करते हैं जयपुर के बारे में, इनको हटा देता हूं मैं यहां से। जयपुर के अंदर बना हुआ है मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जयपुर में बना हुआ है। ये लोहे के टावर बनाता है, ये लोहे के टावर बनाने का काम करता है। मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जयपुर के अंदर बना हुआ है, लोहे के टावर बनाने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। एक एनबीसी बना हुआ है जयपुर में, एनबीसी, ध्यान रखिएगा, इसको हम नेशनल बॉल बियरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, नेशनल बॉल बियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बॉल बियरिंग का कारखाना है ये, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बॉल बियरिंग का कारखाना है और ये भी जयपुर के अंदर बना हुआ है। एनबीसी, नेशनल बॉल बियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर में बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा बॉल बियरिंग का कारखाना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात आती है जयपुर के अंदर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन जयपुर में बना हुआ है, जयपुर में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन, ये टीवी के सेट बनाने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, टीवी के सेट्स बनाने का कार्य करता है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन। टीवी के सेट्स बनाने का कार्य है इसका। इसके बाद में जयपुर से जुड़ा हुआ एक और बढ़िया प्रश्न आता है, आईटी पार्क,
जिसको महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर से ही प्रश्न बनता है। आई टी पार्क, इसे महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। आईटी पार्क को महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तमाम बातें जयपुर से जुड़ी हुई हैं। जयपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है जो कुक्कस के अंदर है, कुक्कस जयपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा। इन सबको हटा देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर की बात कर रहा हूं मैं। जयपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये बना हुआ है कुक्कस जयपुर में। ध्यान रखिएगा, कुक्कस जयपुर के अंदर बना हुआ है। कुक्कस जयपुर के अंदर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्कस जयपुर के अंदर बना हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा सेंटर जो रखा जाता है जयपुर में, वो इसी स्थान को रखा जाता है, क्योंकि यहां पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा पार्क बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के मैप के अंदर और क्या क्या है जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा एक जिला आता है जिसका नाम है कोटा, कोटा जिला। अब मैं कोटा जिला के बारे में बात कर लेता हूं कि कोटा जिला के अंदर क्या क्या है। तो आप देखिएगा कोटा के अंदर हैं इंद्रप्रस्थ नगर। ध्यान रखिएगा, कोटा के अंदर इंद्रप्रस्थ नगर है जो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र जो है कोटा का, वो इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोटा का औद्योगिक क्षेत्र इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता है। कोटा का इसके अलावा कोटा के अंदर स्ट्रा बोर्ड का कारखाना है। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रा बोर्ड का कारखाना है। नाप तोल के यंत्र कोटा में बनाए जाते हैं। नाप तोल के यंत्र
या यूं कह लीजिए कांटे, नाप तोल के यंत्र या कांटे यहां पर बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न आता है, वैगन फैक्ट्री लगी हुई है यहां पर कोटा के अंदर, वैगन फैक्ट्री लगी हुई है। वैगन फैक्ट्री जो ब्रॉड गेज रेल के डिब्बे बनाता है, बड़ी लाइन के रेल के डिब्बे, ब्रॉड गेज लाइन के डिब्बे बनाता है, ध्यान रखिएगा। ब्रॉड गेज जो रेल की बड़ी लाइन होती है उसके रेल के डिब्बे बनाने का कार्य वैगन फैक्ट्री के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है, लेकिन वैगन फैक्ट्री केवल सिर्फ वैगन फैक्ट्री नाम आएगा वो कोटा के अंदर स्थित है। उसके बाद में आता श्री राम रेयंस एंड टायर कोड, श्री राम रेयंस एंड टायर, श्री राम रेयंस एंड टायर, ये कारखाना भी कोटा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। श्री राम रेयंस एंड टायर। कांकरोली के बाद राजस्थान में दूसरा बड़ा कारखाना है जो टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में राजस्थान में एक स्थान आता है टोंक। टोंक में मयूर बीड़ी का कारखाना है, मयूर बीड़ी का कारखाना, मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक में है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है पाली। पाली जिले के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है फालना। फालना में रेडियो टीवी का कारखाना है, रेडियो और टीवी का कारखाना है फालना पाली। और छतरियों का कारखाना है, अम्ब्रेला छाता छाता बनाने का कारखाना है, ध्यान रखिएगा। छाता बनाने का कारखाना है। कोटा के अंदर राजस्थान में पहला दूध पाउडर बनाने का कारखाना है, ध्यान रखिएगा। दूध से पाउडर बनाने का कारखाना, राजस्थान में पहला दूध पाउडर बनाने का कारखाना कोटा के अंदर लगाया गया है, कोटा के अंदर लगाया गया है। पहला दूध पाउडर बनाने का जो कारखाना है वो कोटा में है। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है अलवर। अलवर जिला, अलवर जिले के अंदर बहुत सारे
कारखाने हैं, जैसे अशोका लीलैंड, वाहन बनते हैं फोर व्हीलर। अशोका लीलैंड वाहन अलवर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अशोका लीलैंड वाहन, जो ट्रक होते हैं बड़े वो बनाए जाते हैं वाहन। अलवर के अंदर। अवंती स्कूटर्स, ये भी अलवर में है। अवंती स्कूटर्स ये भी अलवर के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का प्रथम पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर में है। खुशखेड़ा अलवर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पुष्प पार्क जो है वो खुशखेड़ा अलवर के अंदर बना हुआ है। एक अलवर के अंदर अरावली स्वचालित स्कूटी का कारखाना है। इलेक्ट्रॉनिक जो छोटी गाड़ी आती है अरावली, उसका कारखाना भी अलवर के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अलवर जिले के बारे में। राजस्थान टेलीफोन, ध्यान रखिएगा, राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड का कारखाना भिवाड़ी में बना हुआ है। लिमिटेड ये बना हुआ है भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी के अंदर बना हुआ है। और भिवाड़ी से ही एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, राजस्थान में, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहां पर बना हुआ है? भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी के अंदर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं अलवर के अंदर विजय साल्वेस नाम की एक कंपनी है जो वनस्पति तेल और घी बनाने का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। विजय साल्वेक्स लिमिटेड, विजय साल्वेक्स, साल्वेक्स लिमिटेड कंपनी है
जो वनस्पति तेल व घी बनाती है, वनस्पति तेल व घी बनाती है। ध्यान रखिएगा, यह कंपनी अलवर के अंदर ही फोर्ड वाहन, खासकर कार का कारखाना, फोर्ड कार का कारखाना बना हुआ है। फोर्ड वाहन जो कार होती है उसका कारखाना बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। फोर्ड वाहन कार का कारखाना बना हुआ है खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर। खुशखेड़ा भिवाड़ी में बना हुआ है, खुशखेड़ा भिवाड़ी में बना हुआ है फोर्ड कार का कारखाना। यहां अलवर के अंदर नीमराणा है, नीमराणा, ध्यान रखिएगा, नीमराणा। इसे औद्योगिक क्षेत्र का जापानी जोन भी कहा जाता है। नीमराणा को औद्योगिक क्षेत्र का जापानी जोन के नाम से जाना जाता है नीमराणा। और नीमराणा कहां पड़ता है? अलवर। नीमराणा अलवर। राजस्थान के एकीकरण में नीमराणा एक ठिकाना है, ध्यान रखिएगा, नीमराणा एक ठिकाना के नाम से जाना जाता है। ये सभी कारखाने, इनके साथ साथ एक ध्यान रखना है आपको, राजस्थान में जो पाली जिला है, इस पाली जिले के अंदर सोजत में मेहंदी कोण बनाने के कारखाने हैं। मेहंदी कोण बनाने के कारखाने हैं, ध्यान रखिएगा। सोजत पाली में पड़ता है, सोजत पाली, छोटे छोटे कारखाने हैं, मेहंदी के कोण बनाने के कारखाने हैं, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के प्रमुख कारखानों के अंदर हमने पढ़ा है कुछ जिलों के महत्वपूर्ण जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, कारखाने हैं, उनके बारे में। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।